जी, आज हम पहुँचे हैं राम खुशबू आश्रम कैथल डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच, जहाँ पे आज बहुत भारी तादाद में साध संगत आई है और बेपुरा श्यामस्ताना जी महाराज जियों का जो अवतार माह अवतार दिन है वो मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे जानते हैं कि इनका कैसे आना हुआ। जी सर, आपका हमारे चैनल में आने का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आपका शुभ नाम? जी धन्यवाद। मेरा नाम है रणजीत इंसा, गांव भागल से मैं आया हूं जी। जी, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितने आप पढ़े लिखे हैं? 10th तक पढ़े हुए हैं, 10वीं तक की हुई है मैंने पढ़ाई। जी, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि 10th तक पढ़े हुए हैं। तो सर, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद आपने क्या पाया अपनी ज़िंदगी का कोई शॉर्ट में एहसास कि आपको आज भी डेरा सच्चा सौदा से आप जुड़े हैं, उसका क्या कारण है और कब से आप जुड़े हैं? क्या आपने पाया है जुड़ के? ऐसे है भाई जी, हमारी तो यहाँ डेरा सच्चा सौदा से 3 पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं। मेरे दादाजी, मेरी माता पिता और अब तीसरी पीढ़ी मेरी है। और मैं यही आस करता हूँ कि सतगुरु जी आगे हमारे बच्चों को भी ऐसे ही दरबार से जोड़े रखे। और मैंने साईं सतनाम सिंह जी महाराज से नामदान लिया हुआ है, जो कि लगभग 20 या 25 साल के करीब हो गए होंगे नाम लिए होंगे जी। जी, इनका कहना है कि इन्होंने डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही शाह सतनाम जी महाराज जी से इन्होंने नाम लिया हुआ है और ये निरंतर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं और वैसे ही सेवा कर रहे हैं। तो जो डेरा के मानतबला ये काम है या साध संगत जो कर रही है, उनके बारे में आप बताएं कि पूज्य गुरु जी सभी को पता है कि 2017 में जेल में जाने के बाद भी साध संगत ज्यों की त्यों आ रही है और मानतबला ये काम भी ज्यों की त्यों कर रही है। तो उनका जो विश्वास है, आस्था है, वैसे ही है। उसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? भाई जी, जो आप ये जेल शब्द बोलते हो, ये हमारे दिल पर लगता है, क्योंकि हम अपने पिताजी को एक मिशन पे गए हुआ मानते हैं। और जहाँ पर हमारा सतगुरु निवास करता है, हम उस रोहतक सोनारिया धाम बोलते हैं उसको। ये आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आगे से आप किसी को भी जेल शब्द का प्रयोग ना करें। और जैसे कि हमारे पिताजी ने हमें सिखाया है कि 135 136 मानवता भलाई कार्य चलाए हुए हैं, जिसमें से गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खूनदान करना, गरीबों की शादी करना, बहुत से ऐसे महान कार्य चलाए हुए हैं। अनगिनत उपकार हैं सतगुरु के हमारे ऊपर जी। जी, इनका कहना है, जब मैंने कहा कि पूज्य गुरुजी हैं जो रोहतक सुनारिया जेल में है, ये एक मानते हैं कि वो जेल नहीं मिशन पे गए हुए हैं। जी, ये इनकी आस्था है और ये उनके लिए एक धाम है। जी, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अनगिनत रहमतें करिश्मे हमारे ऊपर पूज्य गुरुजी के हैं। आप कोई छोटा सा शॉर्ट में कोई ऐसा रहमत, कोई ऐसा करिश्मा आप बताएं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, आपको विश्वास है जो वो बड़ा हो। ऐसा है भाई जी, हमारे ऊपर तो पग पग पर चमत्कार करते हैं पिताजी। एक छोटा सा करिश्मा मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने पथरी बोल दिया था कि इसको पथरी है, और वो शरीर से भी हैंडीकैप्ट हैं। तो हम पहले भी उसके कई ऑपरेशन हो चुके थे। तो हमने सतगुरु जी से अर्ज़ की, सतगुरु दयालु दातार जी हमको हमसे परमार्थ करवा लो, चाहे कितना मर्जी करवा लो, लेकिन डॉक्टरों से चीड़ फाड़ हमारी मत करवाना। यही अर्ज करते हुए हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो हमारा ऐसे ही सिमरन चला हुआ था, सतगुरु से अरदास चली हुई थी। तो अल्ट्रासाउंड करने पर जब पता लगा कि डॉक्टरों ने बोला कि आप तो पथरी निकलवा कर आए हैं भाई जी, और हमारा क्यों टाइम वेस्ट करते हो। तो हमने जब ये सुना कि इसके अंदर कोई पथरी नहीं है और अब पथरी थी लेकिन निकल चुकी है, तो हम सतगुरु का उसी वक्त आँखों से आंसू-धारा चल गई और सतगुरु के बैराग्य में आगे कि सतगुरु अपनी इस छोटी सी रूह पर आपने इतना बड़ा उपकार किया। और भाई जी, वैसे भी हमारे पास तो अनगिनत करिश्मे हैं, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, दिनों महीनों साल निकल जाएंगे, लेकिन हमारे करिश्मे नहीं ख़त्म होएंगे भाई जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी, इनका कहना है कि इनकी जो वाइफ है उनको पथरी थी और इन्होंने अरदास सिमरन किया, विश्वास इनका था और वो पथरी बिना ऑपरेशन के ही ऐसे निकल गई। तो ये रूहानियत है, ये विश्वास है, ये आस्था है, ये भावना है, ये इनकी आंतरिक बातें हैं। तो आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत चीज़ें बताई जिससे आपका डेरा सच्चा सौदा में वैसे ही आस्था है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आस्था विश्वास ऐसे ही बढ़ता जाए और हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
हाँ जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही आशा करते हैं कि आप दुनिया को ऐसे ही सच दिखाएं, और बहुत से पत्रकार मीडिया ऐसे भी हैं जो हमारे पिताजी को एक गलत दिशा में दिखाते हैं। उनसे भी अनुरोध करते हैं कि भाई जी अब समय है आपके पास भी, आप सुधर जाओ। तो ये खुद खुदा है, हमारा भगवान है। हम हमारी इससे आस्था 3 पीढ़ियों से हैं, और आप भी, जहाँ तक मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, समाज सेवी कार्य करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई जी, आपके माध्यम से मैं यही सृष्टि को बताना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य पिताजी में कोई बुराई नहीं है। वो एक युग परिवर्तित करने के लिए आए हैं और करके ही रहेंगे, चाहे दुनिया कितने ही इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन मेरा सतगुर पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा। जी, इनका कहना है कि ये संदेश दे रहे हैं कि जो मीडिया है समाज का जो चौथा स्तंभ है, वो गलत चीज़ें ना दिखा करके अच्छी चीज़ें दिखाएं, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले और समाज में बदलाव आए। जी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जी भाई जी, धन्यवाद, थैंक यू।